हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना रहे होंगे। मैं शैलेश दीपक आपके उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार आवर टारगेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए आपके एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल आ रहे हैं, उसमें लोग बोल रहे हैं कि बहुत लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन लेंदी नहीं है, बहुत आसान होते हैं, बस आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। आइए उसी क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगा। 3 ही क्वेश्चन में आप सिटिंग अरेंजमेंट को ऐसे समझ जाएंगे जैसे आपने घोट के पी लिया हो। तो शुरू करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हमने नोट में बताया है कि समझना क्या है। आप लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि करना कहाँ से है, क्वेश्चन को करना कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 शब्द आप देखिए, यहाँ हमने लिखा है और, जो या जिसे। जो या जिसे के अलावा और जितने भी शब्द आते हैं जैसे और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब शब्द क्या करते हैं, जैसे 3 दिया है ए, बी और सी एंड सी। तो जब और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु ऐसा शब्द लिखा हो तो पहले वाले से संबंध बनता है, सी का। ठीक है, सी का संबंध किससे, पहले वाले से। और जो या जिसे लिखा हो तो सी का संबंध दूसरे वाले से बनता है। बस यही बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। आइए देखते हैं, आप पूरा क्वेश्चन मत पढ़ा करिए। देखिए कितने लोग ए से एच तक कितने लोग हो जाते हैं, 8 लोग। ठीक है, फिर देख लीजिए कैसे बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो 8 लोग हैं, तो तुरंत आप लोग क्या करिए, 8 लोगों को बैठा दीजिए। जब सम होगा तभी एक दूसरे के अपोजिट पूछेगा, जब विषम संख्या होगी कभी अपोजिट आप लोगों से नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये 8 लोग हो गए। और तुरंत दाएं बाएं के लिए आप लोग भ्रमित रहते हैं, तो क्या करेंगे, तुरंत डाट बना लेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ आप बैठे हैं, तो इधर राइट है और इधर लेफ्ट, तो राइट की तरफ डाट बना लीजिए ऐसे। तो राइट और लेफ्ट में आप लोग भ्रमित नहीं होंगे। ये हो गया राइट। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए जहाँ से सटीक जानकारी मिलेगी वहीं से आप लोग क्वेश्चन को फिल किया करिए। ऐसा नहीं कहीं से भी फिल करने लगते हैं, इसलिए गलतियाँ होती हैं। जहाँ से सटीक जानकारी मिलेगी वहीं से फिल करेंगे। देखिए एफ डी के ठीक दाएं और हमको क्या मिला, और को हम क्या करें, अंडरलाइन कर लें। और को क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। तो और दिया है तो इसका मतलब किससे, पहले वाले से। एफ डी के ठीक दाएं और ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है डी के ठीक दाएं, तो एफ किसके दाएं, डी के ठीक दाएं कौन बैठा है, एफ। ठीक है, फिर कह रहा है और ए के बाएं से तीसरे स्थान पे, तो पहले वाले के साथ संबंध किसका, एफ का। किसके बाएं तीसरे स्थान पर, ए के बाएं। तो अगर इधर चलेंगे तो ए के दाहिने हो जाएगा, इधर आते हैं तो 1 2 3, यहाँ ए बैठ गया। तो देखिएगा ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन हो गया, एफ, 1 2 3। फिर आगे बढ़ते हैं, जी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, कौन, जी किसके, डी के बाएं से। ठीक है, तो 1 डी का बायां इधर होगा, 1 2 3, जी यहाँ बैठ गया। ठीक, बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो ई के बगल में नहीं बैठा है, यहाँ जो आ गया। जो का संबंध किससे मिलेगा, दूसरे वाले व्यक्ति से। किससे, दूसरे वाले व्यक्ति से। तो दूसरा वाला व्यक्ति कौन है, डी। तो जो ई के बगल में नहीं बैठा है, तो डी ई के बगल में नहीं बैठा है, क्योंकि इधर फिल है तो इधर नहीं बैठ, ई नहीं बैठ पाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बी जी के बगल में बैठा है। बी जो है किसके बगल में, जी के। तो जी का अगल बगल इधर है, तो इधर ए बैठ गया है, तो बी कहाँ बैठेगा,
यहाँ पर बी बैठ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन डी के बगल में नहीं बैठा है। लेकिन का मतलब क्या है? पहले वाले से। लेकिन डी के बगल में नहीं बैठा है तो बी, यहाँ भी हमने लिखा है लेकिन, तो ऐसा लेकिन और तथा लेकिन किन परंतु ऐसा शब्द आएगा तो पहले वाले से, और जो या, केवल दो ही शब्द याद रखिए, जो या जिसे। जो या जिसे आए तो दूसरे वाले से, इसके अलावा अगर और कोई शब्द आ जाएगा तो पहले वाले से। तो फिर यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन डी के बगल में नहीं बैठा है कौन? जी। ठीक, फिर आते हैं सी दोनों डी या ए में से किसी के भी बगल नहीं बैठा है। तो सी न तो डी के बगल में बैठेगा तो सी भी यहाँ नहीं बैठ सकता और सी यहाँ नहीं बैठ सकता। तो सी के लिए स्थान केवल एक ही बचा तो सी यहाँ बैठ जाएगा। यदि ई और सी यहाँ नहीं बैठ सकते तो ई कहाँ होगा? यहाँ बैठ जाएगा। और बचा कौन? ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच बच गया तो एच को यहाँ बैठा देंगे। अब यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि डी के दाईं तरफ कौन बैठा है? एफ बैठा है। डी के बाएं कौन बैठा है? एच। डी किसके किसके बीच में बैठा है? तो एच और एफ के। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे बना के पूछ सकता है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कितने मित्र? 5 मित्र। कितने मित्र हैं? 5 मित्र। कहाँ बैठे हैं? केंद्र की ओर मुख करके, बस यही ध्यान देना है। तो आइए बनाते हैं। मित्र कितने हैं? 5। ये 5 मित्र बैठ गए और तुरंत ही डाट बना दिया करिए दाहिने वाला। ये 5 मित्र बैठ गए, ठीक है, डाट भी बना दिए तो दायां बायां क्लियर रहेगा। आते हैं, वही पकड़िएगा जो जिसकी स्थिति स्पष्ट हो। ठीक है, मेजर अरुण के ठीक दाएं है। कौन? मेजर। किसके ठीक दाएं? अरुण के। तो पूरा नाम न लिख के आप लोग शार्ट में लिखिएगा जिससे आपका टाइम बचे। तो मेजर अरुण के ठीक दाएं हैं, तो कौन? मेजर। फिर आगे बढ़ते हैं। रोहित शैलेश के ठीक बाएं हैं। तो देखिए ये लाइन आप लोगों को जो बैठाया गया है उससे कोई संबंध नहीं जोड़ रहा है, तो इसलिए इसको अभी छोड़ दीजिए। आगे पढ़िए। मेजर शैलेश के दाएं दूसरे स्थान पर है। मेजर शैलेश के दाएं, तो इधर जाएंगे तो इधर बैठाएंगे तो उधर बायां हो जाएगा। तो शैलेश 1 2 1 2, तो यहाँ शैलेश को बैठा देंगे तो यहाँ से गिनेंगे पहला दूसरा, तो मेजर शैलेश के दाएं भी हो गया। फिर आगे चलते हैं। फिर पीछे वाला जो छोड़े थे वो देखिए रोहित शैलेश के ठीक बाएं है। तो शैलेश यहाँ बैठा है तो इसका बायां इधर होगा। ठीक बाएं मतलब कौन बैठा है? रोहित। रोहित को यहाँ बैठा दीजिए। बचा कौन? मेजर अरुण शैलेश रोहित बैठ गए, बचे कौन? ललित। तो ललित को यहाँ बैठा देंगे। अब यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरुण किसके किसके बीच में बैठा है? तो मेजर और शैलेश के बीच में। मेजर के दाएं कौन बैठा है? ललित बैठा है। शैलेश के बाएं कौन बैठा है? रोहित बैठा है। रोहित और मेजर के बीच में कौन बैठा है? ललित बैठा है। ठीक, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। देखिए एक बेंच पर बैठाया गया है, तो तुरंत पहले देखा करिए कितने लोगों को बैठाया गया है। देखिए PQRST 5 लोग हैं, तो 5 लोगों को बैठा दीजिए। नीचे जगह नहीं हुई, यहाँ कर देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, ए बी के बगल में बैठा है, तो कहाँ बैठे हैं क्लियर नहीं है। हमने कहा कि जिसकी स्थिति स्पष्ट हो उसको पहले बैठाइएगा। आगे बढ़ते हैं। सी डी के बगल में बैठा है, अब यहाँ से भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डी ई के साथ नहीं बैठा है। डी ई के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं छोर पर है। जो आ गया, जो का अर्थ किससे? दूसरे वाले से। कौन बेंच के बाएं छोर पर बैठा है? ई। तो यहाँ पर हम ई को बैठा देते हैं बाएं छोर पर। बाएं छोर पर ई बैठ गया। आगे पढ़ते हैं। सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ एकदम क्लियर स्पष्ट है कि कौन कहाँ, सी कहाँ बैठा है। तो ये
आपका राइट है, ए लेफ्ट है और ए राइट है, तो यहाँ से पहला दूसरा स्थान पर कौन बैठा है? सी बैठा है। सी डी के बगल में बैठा है, तो डी या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है। ए बी के बगल में बैठा है, तो दो तीन स्थान खाली है, तो यहाँ ए और बी तभी बैठ पाएंगे। ए क्योंकि दो लोगों का बात है, ए बी के बगल में बैठा है। अब ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है, क्लियर नहीं, लेकिन डी यहाँ बैठा है, एक क्लियर है। ठीक है, फिर आते हैं आगे पढ़ते हैं। ए बी और ई के दाएं बैठा है। ए जो है किसके किसके दाएं? ए बी और ई के दाएं, तो ई बैठ गया है, बी को बैठा देंगे तो यहाँ ए आ जाएगा। इस तरह से अगर आप करेंगे, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य में कौन बैठा है, तो ए बैठा है। दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? सी बैठा है। बाएं छोर से पहले स्थान पर कौन बैठा है? ई बैठा है। इस तरह से तमाम क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इन 3 क्वेश्चनों से आपका पूरा का पूरा बैठ की व्यवस्था क्लियर हो जाएगा। केवल 1-2 बार देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपके पास न पढ़ने का टाइम है और न समय बचा है। तो इसलिए क्या करेंगे कि हम इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। वहाँ जाके आपको परेशान नहीं, पेपर में जाके, एग्ज़ाम हॉल में जाके आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर यूजफुल हो तो आप हम लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आने वाले समय में आप लोगों को MTS के लिए और SSC CHSL और CGL के लिए रीजनिंग पढ़ाऊँगा, प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। ठीक है, रीजनिंग तो आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, फिर भी उसमें जो कमियां रहेंगी आप लोग हमको बताइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका वीडियो आज के लिए हेल्पफुल होगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।